गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार परमाणु की संरचना चैप्टर के अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में अभ्यास किया था और उसके ऊपर से हम लोगों ने कुछ सूत्र प्रस्तावित किए थे। मैंने आपको कहा था कि ये जो सारे टर्म्स हैं उनको याद करना होगा। आवृत्ति, व्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा, उनके मात्रक, गति, प्रकाश की गति शून्य अवकाश में इतनी, ठीक है ना। मात्रक के साथ आप लोगों को याद करना होगा। अब इस सूत्र हम लोगों ने इससे दो सूत्र प्रस्तावित किए थे, उनका उपयोग हम लोग आगे अब उदाहरण में कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं केमिस्ट्री, सेठ आरटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से ZD शेख सर के साथ। तो उदाहरण है 2.3। सवाल में पढ़ता हूँ। ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन 1.368 किलो हर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। आवृत्ति को व्यू से बताते हैं और उसका मूल्य है 1368 किलो हर्ट्ज़। संचारक ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। हम लोगों को लैम्ब्डा ज्ञात करना है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जवाब तो हम लोग दे देते हैं कि ये रेडियो तरंग है, ठीक है ना। तो ये रेडियो तरंग की अभिलाक्षणिक तरंग दैर्घ्य होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई व्यू और लैम्ब्डा ये दोनों कौन से सूत्र में है? तो ई वाले सूत्र में है व्यू और लैम्ब्डा। सी ये तो ज्ञात होता है, ये तो फिक्स होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लैम्ब्डा है वो हम लोग मीटर में लाएंगे और ये जो सी है वो मीटर पर सेकेंड में है। तो व्यू जो है ना किलो हर्ट्ज़ की जगह उसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? तो 1368 किलो, किलो निकल जाएगा तो 10⁻3। बचा हर्ट्ज़, हर्ट्ज़ को हम लोग बोलते हैं प्रति सेकेंड। ये रहा हर्ट्ज़, अथवा हम लोग बोलते हैं प्रति सेकेंड। चलो हो गया। तो सूत्र लिखते हैं C = व्यू इंटू लैम्ब्डा। व्यू है 1368 × 10⁻3 गुणे लैम्ब्डा ज्ञात करना है और C का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1368 × 10⁻3 है 1/सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स। चलो अब लैम्ब्डा के साथ ये मल्टीप्लाई में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि लैम्ब्डा यहाँ पर रहने दे, सूत्र का कर्ता बनाए। तो व्यू गुणे में है, सामने जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? बट्टे में चला जाएगा। C का मूल्य 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और व्यू है 1368 × 10⁻3 प्रति सेकेंड। तो सेकेंड गया, आंसर मीटर में मिलेगा। आंसर मिलेगा आपको 219.3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह रेडियो तरंग की अभिलाक्षणिक तरंग दैर्घ्य है। एक उदाहरण तो हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट उदाहरण देख रहे हैं। उदाहरण है 2.4।
दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास बैंगनी से लाल, परास नहीं है, तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी से लाल तक है। ठीक है, ये हाँ सॉरी हाँ बराबर है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य का परास मतलब के रेंज बैंगनी 400 नैनोमीटर से लाल 750 नैनोमीटर तक है। इन तरंग दैर्घ्यों को आवृत्तियों में प्रकट कीजिए। तो तरंग दैर्घ्य दिया है, हम लोगों को आवृत्ति में रूपांतर करना है। पहली तरंग दैर्घ्य है λ1 400 नैनोमीटर और दूसरी तरंग दैर्घ्य है 750 नैनोमीटर। अब मीटर लिखना है, नैनो हटाना है, तो 10⁻⁻9 मीटर। हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े ना, 10⁻⁻9 मीटर। हमको ज्ञात करने हैं इन दोनों के लिए आवृत्ति। ठीक है, और दोनों के लिए c फिक्स होगा। c का मूल्य कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलो अब आगे सूत्र है हमारा कौन सा, c = व्यू इंटू लैम्बडा। हमको ज्ञात करना है व्यू, तो व्यू यही रहेगा, लैम्बडा गुणे में है सामने जाएगा, तो c/बट्टे, तो 1 और ये 1 क्योंकि ये दोनों 1 1 है। चलो ये 1 हो गया, तो c कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा है हमारे पास 400 × 10⁻⁹ पर मीटर कैंसल। चलो तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, 3 × 400 है ना, 400 इसको 4 कर देते, 10⁸ कर देते हैं। 400 मतलब 4 × 10⁻2 × 10⁻⁹ तो 3 × 4 × +2 -9 -7 10⁻⁷ ऊपर सेकेंड इनवर्स। 3/4 10⁸ + 7, क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/4 8 और 7 8 दूनी 16 और 1 कम 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कैसे से ज्ञात करोगे, तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा ये 7 कैसे आ रहा है, हाँ 7 या 21 7 × 4 = 28 7.50 × 10⁻14 हर्ट्ज। थोड़ी प्रैक्टिस करना, किसी को प्रॉब्लम हो 10 के घातांक में, पॉइंट में, तो हमारा पहला चैप्टर याद रखना, ठीक है ना। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो माइनस करना है, और जितने स्टेप हम लोग राइट टू लेफ़्ट जाते हैं उतना प्लस करना है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। चलो एक ज्ञात हो गया, दूसरा ज्ञात करते हैं। तो V2c/λ2, c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और λ2 है 750 × 10⁻⁹। इसी तरह से ही याद करना, आप लोगों को आंसर मिलेगा 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो दोनों के तरंग दैर्घ्य इतने थे, तो दोनों की तरंग दैर्घ्य इतने थे, अरे बाप रे बाप, तो दोनों की आवृत्ति ये आई, ठीक है ना, आवृत्ति V1, हाँ आवृत्ति इतनी आई हर्ट्ज में। तो तरंग दैर्घ्य मीटर में था इतना 400 से 750, तो हम लोगों को आवृत्ति मिली ये वाली 7.5 और 4, ठीक है। तो ये था आप लोगों का उदाहरण 2.4। चलो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
उदाहरण 2.5 क्या है उदाहरण? 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा 5800 एंगस्ट्रॉम के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5800 10⁻⁻10 मीटर। तो आप लोग याद रखना विद्यार्थियों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या और आवृत्ति की गणना कीजिए। तरंग संख्या व्यू बार और आवृत्ति व्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो तो हम लोग पहला एक ज्ञात करते हैं, वी बार। वी बार क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य का व्यस्त होता है। तो 1/15800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आंसर आप लोगों को मिलेगा 1.724 इंटू 10⁻6 पर मीटर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखो सेंटीमीटर में भी दिया गया है, लेकिन हम लोग मीटर तक लाकर छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग आवृत्ति ज्ञात करना चाहते हैं। चलो आवृत्ति कैसे ज्ञात करेंगे? तो C बराबर V आवृत्ति गुणे लैम्ब्डा। तो आवृत्ति को सूत्र का कर्ता बनाएंगे तो आवृत्ति वहीं रहेगा, लैम्ब्डा गुणे में है, सामने जाएगा तो C के बट्टे में आएगा। C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गुणे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/λ लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 10⁸। अब आप मुझे बताओ 1/λ कितना आया? तो ये रहा V बार बराबर 1/λ। 1/λ कितना आया? आंसर ये रहा। तो 1.724 इंटू 10⁶, ठीक है ना, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स होने से प्रति मीटर, मीटर मीटर गया प्रति सेकंड। तो हर्ट्ज जो होता है ना वो प्रति सेकंड में ही होता है। तो 5.172 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब हमारे में यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे ना मेरी, उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे कि ज़्यादा होशियार नहीं होंगे, तो वो लोग 1/λ नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ और करके C/λ बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बट्टे में लैम्ब्डा की वैल्यू है 5800 इंटू 10⁻10 मीटर। मीटर मीटर कैंसल। अब इनका ये जो भी गुणा भाग आप लोगों को करना है वो आप लोग कर सकते हैं। चलो अपने ट्राई करते हैं। अगर कैलकुलेटर हो तो चलो कितना है 3/5800 इक्वल्स टू आंसर आ रहा है 0.005172। ठीक है ना, ये 3/5800 का जवाब है। अब ये है 10⁻8, 10⁻−10 ऊपर आएगा तो 10⁻10 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्रति सेकेंड। तो 0.005172 10⁻8 और 10⁻10 आधार समान घातों का, आधार समान और गुणे में हो तो घातों का योग। तो 8 + 10 18। अब हम लोगों को पॉइंट यहाँ तक लाना है, 5 पॉइंट यहाँ ले जाना है, 1 2 3 4 लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट 4 तो माइनस होगा, 18 - 4 तो 14 आएगा। तो ये हो गया आप लोगों का प्रति सेकेंड। तो ये हो गया आप लोगों की आवृत्ति। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल जो हैं
यहाँ पर ख़त्म हुए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को चलाएंगे।